हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक लेक्चर मैंने ले लिया है, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल के सेशन में हमने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, उसके बेसिक्स के बारे में हमने सब कुछ देखा था। चलिए आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें चेक करके बताना है कि यहाँ जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए अब यहां पर लिखा है पहला क्वेश्चन, x प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां x के नीचे कुछ नहीं है, तो x के नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहां पर 1 डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से, यहां पर फ्रैक्शन, बीच में एडिशन, वापस से फ्रैक्शन। इसे हम कैसे सॉल्व करते थे, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। 1 और x का एलसीएम कितना हो गया, 1 और x का एलसीएम हो गया अपना x। अब चलिए यहाँ 1 से इस x को डिवाइड करना है, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, x टाइम से डिवाइड होगा, 1 इंटू x, x आएगा तो मतलब 1 से x टाइम डिवाइड होगा, मतलब x जो आया उसे इस x से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब x इंटू एक्स हाउ मच, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर। चलिए अब यहाँ बीच में प्लस है तो बीच में हमने प्लस डाल दिया, वापस से इस x से इस x को डिवाइड कीजिए तो कितने बार में गया, 1 टाइम्स गया, 1 टाइम्स गया, जो 1 आया उससे हमें इस 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए इक्वल टू यहां पर x स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से, अब क्या करेंगे, हम इस x को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस x को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, x क्यूब हो गया, और इधर इस साइड कितना बच गया, इस साइड रह गया अपना x स्क्वायर प्लस 3। चलिए अब यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब कल हमने जो पढ़ा था अपने बेसिक्स को, उसके ऊपर नजर डालिए। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर होता था वो सिर्फ 2 ही होता था। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना चला गया, 3 चला गया। इसीलिए क्या होगा, ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 हो गई है, जबकि होना कितना चाहिए, होना 2 चाहिए था। होप सो आपको क्या किया मैंने यहाँ पर, आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ध्यान से, वापस से x स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 डाल देंगे। अब वापस से फ्रैक्शन है, बीच में एडिशन है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का 1 और x स्क्वायर का एलसीएम कितना हो गया अपना, x स्क्वायर हो गया। 1 से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स ही जाएगा। उस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना हो गया, एक्स का पावर 4 प्लस, अब जो भी आएगा यहीं पर रुक जाइए, अधिक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से हम इजीली देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर x का पावर 4 आ गया, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये गिवन इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इससे पहला वाला भी नहीं था। होप सो बातें क्लियर होंगी। जो भी सॉल्व होकर आएगा दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हमें खाली यहाँ पर चेक करना था। तो हमने क्या कर लिया, चेक करके देख लिया, x का पावर 4 यहाँ दिख गया, तो आगे कुछ भी सॉल्व होकर आए, लेकिन ये भैया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हो सकेगा। अगर आपको लगे कि आगे सॉल्व कर कर देखना चाहिए तो आप सॉल्व कर कर देख कर लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपको बोल दिया कि यहाँ पर पावर 4 आ गया, तो इसलिए क्या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी मैंने क्या बोला। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से, यहां पर जो हमारा बेसिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर जो बात मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, अगर पावर 2 से एक्स्ट्रा हो जाए, मतलब एक्सीड कर जाए पावर, तो क्या होगा, वहां पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, हमने अभी देख लिया। लेकिन अगर ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा बेसिक है, अगर ऐसा इक्वेशन यहां पर सिमिलर कुछ दिया हुआ है, भले ही a b c कुछ भी हो फर्क नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इक्वेशन ऐसा ही गिवन है, लेकिन उसमें से कहीं पर भी एक भी x
वापस से बोल रहा हूं, एक भी x के ऊपर कुछ भी पावर अंडर रूट में आ गया, जैसे 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, कुछ भी ऐसा पावर हो गया, अगर x के ऊपर कुछ भी रूट चढ़ गया किसी का भी, तो क्या होगा, वो गिवन इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक के अंदर काउंट नहीं होगा। भले ही यहां पर पावर 2 हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर अगर एक भी टर्म के अंदर रूट वाला टर्म आ गया तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक के अंदर काउंट नहीं होगा। तो मतलब यहां पर एक्स स्क्वायर था, ठीक है, लेकिन यहां पर अंडर रूट एक्स दिख गया। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी जो मैंने आपको कहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब क्या करना है, LHS में कुछ लिखा है, RHS में कुछ लिखा है, इन सभी को हम एक साइड लेकर जाएंगे और वहां से हम देखेंगे कि वहां से जो हमारा कंप्लीट सॉल्व होकर आएगा इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पा रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा है 3x स्क्वायर, यहां लिखा है 2x स्क्वायर। अगर मैं साइड चेंज करके इधर लेकर आऊं तो 2x स्क्वायर के पास पॉजिटिव साइन है, जैसे ही साइड चेंज करेगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आ गया, हो जाएगा अपना x स्क्वायर। होप सो बातें क्लियर होंगी। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, आप अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, इसीलिए x स्क्वायर के आगे 1 है, मतलब नोन है ये, तो नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बात तो हो गई। अब वापस से यहाँ पर -4x है, यहाँ पर -2x है। जब इस -2x को इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, साइड चेंज करते ही पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2, और पीछे x लगा था तो हमने लिख दिया पीछे x। होप सो बातें क्लियर होंगी आपको। अब चलिए यहाँ लिखा है +2 और इक्वल टू के उस तरफ लिखा है 4। अब जैसे ही 4 को साइड चेंज करवाएंगे, 4 यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है, साइड चेंज करते ही नेगेटिव, मतलब 2 - 4 और 2 के बीच का डिफरेंस तो अपना 2 होता है, लेकिन नेगेटिव साइन जो है बड़े नंबर के साथ लग जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 जैसे ही साइड चेंज करेगा 4 नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए यहाँ हो जाएगा -2 और इस तरफ का सारा नंबर हमने इस तरफ ले आया है, इट मीन्स इस तरफ बच गया 0। अब ध्यान से, यहाँ पर हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता था ना। अब मैच कीजिए, ax स्क्वायर से ये मैच कर रहा है, bx से ये मैच कर रहा है, c से ये मैच कर रहा है। साइन कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है साइन, बस बशर्ते क्या होना चाहिए, यहाँ पर x जो है रूट के टर्म में नहीं आना चाहिए। अगर नंबर कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमने कल देखा था a b c जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी वो वहाँ पर क्या है, रैशनल भी हो सकते हैं, इररेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल है उसके ऊपर कभी भी अंडर रूट वाला टर्म नहीं आना चाहिए, वो चाहे किसका भी रूट चढ़ाओ वो नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, यहां पर जो हमारा ये इक्वेशन निकल कर आया, ये क्या होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। होप सो आपको बातें सभी क्लियर होंगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। यहां लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा ये कह रहा है, यहाँ हमें कहीं दिख नहीं रहा है x का पावर 2 है ना, लेकिन अगर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें दिखने लग जाएगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। वो तो बात ठीक है कि इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, वहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वापस से देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन दिख रहा है, बीच में एडिशन, वापस से फ्रैक्शन दिख रहा है। क्या करेंगे, बार बार कितनी बार मैं कह चुका हूं कि डेनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लो, तो हम क्या करते हैं, यहां पर डेनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। कितना हो जाएगा, x - 2 और कितना हो जाएगा, x - 1, है ना, क्योंकि यहाँ नंबर तो है नहीं जो हम देख लेंगे क्या फैक्टर क्या मल्टीपल। यहाँ तो सिर्फ क्या लिखा है, x के टर्म में दोनों लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही मल्टीप्लाई करके यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। अब चलिए उसके बाद क्या करेंगे, x - 2 से x - 2 इंटू x - 1 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ x - 2 है, यहाँ x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, x - 1। तो इस x - 1 को इस 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली x - 1 ही आ जाएगा।
चलिए उसके बाद बीच में यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं, लिख दिया हमने प्लस। उसके बाद वापस से x-1 से इस डेनोमिनेटर को हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ x-1 यहाँ x-1 कैंसिल हो जाएगा, x-1 से x-1 बच जाएगा कितना x-2। अब इस x-2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू x-2। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ पर और RHS में कितना गिवन है, एज इट इज़ यहाँ उतार देंगे 6/x। अब चलिए अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ लिखा है x-1, एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं हम x-1। अब यहाँ पर प्लस है तो लिख दिया हमने प्लस। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा अपना। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, डिवाइडेड बाय। अब ध्यान से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने सीखा होगा 9th क्लास में मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस एक्स, -2 इंटू एक्स -2x, और यहाँ -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया भैया अपना प्लस, और 2 इंटू 1 2 हो गया। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इक्वल टू में क्या लिखा है, इक्वल टू में लिखा है 6/x। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब क्या करता है, हम इसे कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं पूरी तरह अरेंज करके। यहाँ लिखा है 2x, यहाँ लिखा है x, दोनों के आगे पॉजिटिव साइन है, मतलब 2x प्लस x कितना हो जाएगा अपना 3x। लिख लिया हमने। अब ध्यान दे, यहाँ -1 यहाँ -4, माइनस माइनस प्लस होता है, तो मतलब 1 और 4 को क्या करना है, हमें प्लस करना है। 1 + 4 कितना हो गया 5, लेकिन ध्यान देंगे बड़े के पास क्या है माइनस साइन है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा -5। होप सो बातें क्लियर होंगी। अब चलिए अब क्या है डेनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। x² यहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो x² एज इट इज ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ -x दिख रहा है, यहाँ -2x दिख रहा है। अब ध्यान से माइनस माइनस प्लस होता है, तो x और 2x को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा x और 2x 3x हो जाएगा। लेकिन साइन किसके पास बड़ा है, बड़े नंबर के पास साइन नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव साइन हो गया। होप सो बातें क्लियर होंगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एज इट इज कांस्टेंट लिखा है तो लिख देंगे +2 इक्वल टू RHS में जो लिखा है 6/x। होप सो आपको इतनी बातें अभी तक क्लियर होंगी। अब चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो x से ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और 6 से इस डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। कितना हो जाएगा, x से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 3x, यानी हो जाएगा x से x² हो जाएगा, और आगे 3 था तो 3x² हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ बीच में माइनस है तो लिख दिया हमने माइनस x इंटू 5 कितना हो गया अपना 5x। होप सो इतनी बातें क्लियर होंगी। अब क्या है इक्वल टू, अब इस 6 से इस डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू x² कितना हो जाएगा 6x²। उसके बाद यहाँ माइनस है तो लिख दिया हमने माइनस 6 इंटू -3x कितना हो गया 18x, तो यानी माइनस तो हमने पहले लिख दिया, हमें खाली कितना लिखना होगा 18x। चलिए यहाँ प्लस साइन है तो लिख दिया हमने यहाँ प्लस। 6 इंटू 2 कितना हो गया 6 इंटू 2 हो गया अपना 12। होप सो क्या मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया है आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर सभी को एक तरफ लेकर आना है ना। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें तो x² हमेशा आगे ही रखना है, इसीलिए क्या करते हैं, जो हाँ जिस साइड यहाँ पर x² के आगे बड़ा कोफिशिएंट है उसको उसी साइड रहने देते हैं, और जिस साइड x² के पास छोटा कोफिशिएंट है उसको दूसरे साइड शिफ्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा x² हमारा हमेशा पॉजिटिव में ही रह जाएगा। चलिए तो यहाँ 6x² है, यहाँ पर 3x² है, 3x² को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 3, तो हो गया अपना 3x²। होप सो बातें क्लियर होंगी अभी तक आपको। उसके बाद ध्यान से यहाँ -18x है और यहाँ -5x है, अगर साइड चेंज करेगा तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, मतलब -18x + 5x। 18 और 5 का अब यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 18 में से 5 जाएगा, बचेगा 13x। लेकिन ध्यान से माइनस करते वक्त 18 के पास साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा -13x। होप सो बातें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर कितना बच गया, खाली कांस्टेंट +12, हम यहाँ लिख देंगे +12, और इस साइड तो कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स इस साइड कितना हो गया 0 हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करना है, हमें
हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनकर आ गया है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था, देखिए सबसे पहले जो यहाँ हमें कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, इस कांस्टेंट टर्म पे नज़र रहनी चाहिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर के पहले क्या कोफिशिएंट है उस पर नज़र रहनी चाहिए। होप सो बातें क्लियर होंगी। पहले हमें कांस्टेंट देखना है और उसके बाद जो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट है उसे देखना है विद साइन। वापस से विद साइन हमें देखना है। यहाँ पॉजिटिव है इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर नेगेटिव होता तो मैं बोलता यहाँ -12 है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो मैं बोलता -3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है दोनों, तो इसीलिए साइन बोलूँ या ना बोलूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, तो यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 3। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 × 3 कितना हो गया 36। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे 36। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, उसके बाद हमारा काम ये होता है कि हमें देखना होता है इसे x के पास क्या कोफिशिएंट है। x के पास कोफिशिएंट है -13। इट मीन्स अब इस 36 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि उसे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके किसी भी कंडीशन में हमें -13 चाहिए। 13 नहीं, विद साइन। वापस मैं बोल रहा हूँ, साइन को कभी मत छोड़ना। हमें क्या चाहिए, 36 को हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें यहाँ पर -13 किसी भी हालत में चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम 36 का फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए करते हैं 36 का फैक्टराइज। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि 36 कैसे कैसे हम ला सकते हैं, कितनी तरीके से। तो 36 कितने तरीके से ला सकते हैं, 1 × 36 भी क्या होता है 36 होता है। 2 × 18 ये भी तो 36 होता है। 3 × 12 ये भी तो 36 होता है। और 4 × 9 ये भी 36 होता है। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम 36 तक पहुंच सकते हैं। अब इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन कौन सा है जिसकी हेल्प से हम -13 का जुगाड़ कर सकते हैं। अब ध्यान से 36 और 1 को ऐड कीजिए, 37 हो जाता है। 36 और 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 35 हो जाता है। किसी भी कंडीशन में -13 तो आने से रहा, मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, हम इसे छोड़ देंगे। चलिए, उसके बाद 2 और 18 है। 18 और 2 को ऐड कीजिए, 20 होता है, लेकिन यहाँ -13 है। और यहाँ पर 18 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 होता है, लेकिन यहाँ से भी अपना जुगाड़ नहीं बना। किसी भी हालत में हम 13 तक तो नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसके बाद 12 और 3 है, ऐड करने पे 15, सब्ट्रैक्ट करने पे 9, मतलब यहाँ से भी हम नहीं पहुँचे। अब हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है। अगर इससे हम सॉल्व करने में सक्षम हुए तो यहाँ पर हम इजीली फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम इससे भी सॉल्व नहीं कर पाए तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तब हमें श्रीधराचार्य का वाला जो फॉर्मूला हमने कल देखा है डिराइव करके, उसको अप्लाई करना होगा। चलिए, यहाँ पर लिखा है 4 और 9, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो भैया आ गया 13। लेकिन अब ध्यान से यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ है -13, यानी 4 और 9 को ऐड करने से 13 आ रहा है, लेकिन अपने को चाहिए -13। आखिर वो अरेंजमेंट क्या करें 4 और 9 में जो इसके आगे माइनस लग जाए और दोनों को हम ऐड भी कर पाएँ। तो तभी ख्याल आना चाहिए कि माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। इट मीन्स यहाँ पर अगर मेरे पास -4 और -9 लिख कर आ जाए तो यहाँ पर -4 -9 यानी माइनस माइनस प्लस, 4 और 9 को हम कर देंगे ऐड तो हो जाएगा 13, और बड़े के पास साइन क्या, नेगेटिव, तो हो गया -13। होप सो मैंने क्या किया और क्यों किया और कैसे किया आपको सब कुछ क्लियर होगा। मैं जानबूझकर आपको खोलकर पूरी चीज़ें दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा आगे करने में। चलिए, यहाँ पर अब क्या अरेंजमेंट हमें मिल गया 4 और 9 के साथ, -4 -9 वाला अरेंजमेंट। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर -13 ला सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखेंगे 3x² -4x -9x + 12 = 0। होप सो आपको इतनी बातें सब कुछ क्लियर होंगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉमन लेना है। 2 का पेयर बना लीजिए, यहाँ पर पेयर बना लिया हमने। अब यहाँ ध्यान से 3x² -4x,
3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकालते ही यहाँ कितना बच गया, 3x स्क्वायर था, तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस यहाँ 4 के साथ x था, x तो हमने कॉमन ही निकाल लिया, कितना बच गया, यहाँ बच गया अपना 4। अब ध्यान से यहाँ है -9, यहाँ है +12, यानी -9x + 12। अब ध्यान से यहाँ है -9, यहाँ है 12, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, दोनों के अंदर 3 प्रेजेंट है। तो चलिए यहाँ पर 3 निकाल लिया हमने। अब ध्यान से जैसे ही हमने 3 निकाला, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया अपना 3x, और यहाँ कितना बच गया अपना, यहाँ बच गया अपना 4। अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, किसी भी जगह मैंने साइन अप्लाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? वो इसलिए नहीं किया है कि जब हम नंबर कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, जो अरेंजमेंट इस तरफ निकल कर आया है सेम अरेंजमेंट इधर भी निकल कर आए विद साइन, तभी क्या होगा, तभी हम इन दोनों को कॉमन लेकर बाहर निकाल सकेंगे और हम वहाँ से रूट निकाल पाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जब हमने पहले सॉल्व किया तो यहाँ निकल कर आया 3x - 4, और यहाँ पर 3x और 4 तो लिखा है, लेकिन ना यहाँ साइन भी अप्लाई नहीं किया मैंने, ना ही यहाँ साइन अप्लाई किया। इसके लिए अब क्या करेंगे, इससे इसको मैच करवाना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर -3 बचना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिखा भैया यहाँ तो 3x है, मतलब 3x पॉजिटिव है, तो यहाँ भी 3x को हमें पॉजिटिव बनाना होगा। तो यहाँ से अगर जो माइनस था इसके पास, उस माइनस को हमें बाहर कॉमन निकालना होगा, तभी ये -3 पॉजिटिव 3x में कन्वर्ट होगा। मतलब इस -3x में से अगर मैं एक माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये -3x पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हाँ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसके पास माइनस था तो हमने एक माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव साइन हो गया। अब इसी माइनस को जब अंदर लेकर जाएंगे, इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर वापस से -9x बना देगा। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से, अगर यहाँ -9x था तो हमने अगर इससे -3 कॉमन निकाल लिया है तो ये बन गया +3x। अब ध्यान से, यहाँ था +12, जब हमने इससे 3 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 4, लेकिन यहाँ था प्लस, इस प्लस से एक माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, तो प्लस से अगर एक माइनस कॉमन निकाला तो कितना बच गया, यहाँ पर बच गया एक माइनस। क्यों? वापस से वही कॉन्सेप्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो अगर जब हम इस -3 को अंदर लेकर जाएंगे तो 3 × 4 12 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा कंप्लीट वैल्यू +12। जिस तरह यहाँ पर -3 को अंदर ले जाने पर ये -9x बन गया था। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होगी, और ऐसा अरेंजमेंट क्यों कर रहा हूँ मैं, और क्लियरली आपको मैंने समझा दिया है। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए 3x - 4 और यहाँ भी 3x - 4 दोनों के अंदर प्रेजेंट है, मतलब इसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेंगे, कितना निकाल लेंगे बाहर, 3x - 4 हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। जैसे ही हमने 3x - 4 दोनों से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया हमारे पास सिर्फ x, और यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास सिर्फ -3, इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब वापस से वही कॉन्सेप्ट, ये और ये मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है। हमें नहीं पता दोनों में से कौन सा टर्म 0 है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट टर्म क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक एक बार 0 रखकर देख लेंगे आखिर वो x की क्या वैल्यू है जिसकी वजह से ये 0 हो जा रहा है एक बार, या फिर x की वो क्या वैल्यू है जिसकी वजह से ये 0 हो जा रहा है एक बार। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 3x - 4 इक्वल टू 0 लिख लेंगे यहाँ पर, 3x - 4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या लिख लेंगे, और x - 3 इक्वल टू 0। होप सो बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 4 को उस साइड शिफ्ट करेंगे, -4 है तो +4 हो जाएगा, और x को इंडिपेंडेंट करने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी 4/3, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया अपना, और x की वैल्यू निकालनी है तो -3 को उस साइड शिफ्ट करना होगा। तो जैसे ही -3 को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी अपनी कितनी, 3, और यहाँ x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 4/3, और x की वैल्यू निकल कर आई 3। और यही है हमारा क्या, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और ये जो हमारा यहाँ x का वैल्यू निकला है, यही निकला हमारा गिवन इक्वेशन का रूट, और इसे ही हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरोज। होप सो आपको ये सवाल
क्लियर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। इससे भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था देखने के लिए, सबसे पहले हमें देखना है इस कांस्टेंट को, कितना है 7√3। उसके बाद हमें क्या देखना है, x² के आगे कोफिशिएंट क्या है, विद साइन सबको देखना है। यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इग्नोर कर सकते हैं। x² का कोफिशिएंट कितना है, √3। उसके बाद मैंने क्या बोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से 7√3 इंटू √3। अच्छा, अगर आपने 9th क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा √x इंटू √x कितना हो जाता है, x के बराबर हो जाता है। होप सो आपको ये बातें पता होंगी। √x इंटू √x कितने के बराबर होता है, x के बराबर। क्यों होता है ये भी देख लीजिए। रूट का जो वैल्यू होता है ना, वो पावर पर चढ़ता है 1/2। तो मतलब √x का मतलब x टू द पावर 1/2 हो गया, ठीक है। इनटू वापस से इस x का पावर 1/2 हो गया। अब जब हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, यानी हाफ प्लस हाफ मिलकर कितना हो जाएगा 1, और x का पावर कितना चढ़ जाएगा, x का पावर चढ़ जाएगा 1। इट मीन्स x का पावर 1 का वैल्यू x हो गया। इसीलिए √x इंटू √x की वैल्यू √x इंटू √x की वैल्यू x हो जाती है। चलिए, यहाँ पर लिखा है 7√3 इंटू √3। 7 को इग्नोर मारिए, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है। यहाँ पर दिख रहा है हमें √3, यहाँ पर दिख रहा है √3, मतलब √x इंटू √x। वही कॉन्सेप्ट वापस से हमें यहाँ दिख रहा है, उसी तरह का है ना, √x इंटू √x की तरह यहाँ पर √x इंटू √x, मतलब √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √x इंटू √x x बन जाता है। इट मीन्स यहाँ से जो अपना निकल कर आएगा 7√3 इंटू 7√3 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 बन जाएगा। और 7 इंटू 3 किसके बराबर होता है, वो होता है अपना 21। अब ध्यान से यहाँ आ गया अपना 21। अब इस 21 को हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना होगा जिससे कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी भी हालत में +10 यहाँ पर ला सकें। तो चलिए 21 हम कितने तरीके से ला सकते हैं, हम ला सकते हैं 1 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करके, दूसरा 3 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करके। 7 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 7 कीजिए, बात वही है। मतलब इन दो तरीके से हम 21 ला सकते हैं। 21 और 1 को किसी भी हालत में ऑपरेट करके हम 10 तक तो नहीं पहुंच सकते। तो ये तो हमें देखते ही पता लग गया कि भैया अब ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, इसे सिंपली इग्नोर कर दीजिए। अब बचा 3 इंटू 7। ध्यान से 7 को 3 से सब्ट्रैक्ट करो या 3 को 7 से को डिफरेंस उसका 4 आता है, प्लस माइनस बाद की बात है, लेकिन डिफरेंस 4 आता है। यहाँ अपने को 10 चाहिए, तो माइनस से काम नहीं चलेगा। काम अब यहाँ 7 को और 3 को ऐड करके देखो तो हाँ 7 + 3 10 होता है। तुरंत दिमाग में खटका, यहाँ भी 10 है। अब साइन देखिए, यहाँ प्लस है तो मतलब सिंपल हो गया काम। यहाँ पर 7x + 3x का ऑपरेशन कर देंगे तो सिंपली हमें 10x मिल जाएगा यहाँ से। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ क्या करना है, इस जगह पर 10x के 7x + 3x में अपने को ब्रेक कर लेना है। तो चलिए ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एज इट इज़ √3x² ये लिखेंगे ही, आगे जो लिखा होगा। बीच में क्या है, 10x की जगह हम लिख लेंगे 3x + 7x, और उसके बाद कितना लिखा है 7√3, हम लिख लेंगे यहाँ 7√3 इक्वल टू कितना लिखा है 0, इक्वल टू 0 हमने लिख लिया। अब ध्यान से इतना करने के बाद अब मैंने क्या बोला था, अपने को करना था पेयरिंग। तो अब क्या है, 2-2 का पेयरिंग कर लेंगे। 2-2 का ऐसा नहीं एग्जाम में लाइन खींचा, मैं आपको बस समझाने के लिए सब चीज़ बता रहा हूँ, है ना, आपको क्लीन तरीके से बनाना है एग्जाम में। चलिए यहाँ पर जब हमने पेयर कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, अब देखना है इन दोनों के बीच कॉमन क्या है। ध्यान से यहाँ √3 है, यहाँ 3 है। अभी हमने देखा √3 इंटू √3 मिलकर 3 बनता है यहाँ पर, है ना, यही देखा ना, √3 इंटू √3 मिलकर 3 बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर √3 है, यहाँ 3 है, मतलब इस 3 में कहीं ना कहीं √3 छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 से √3 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से भी √3 कॉमन निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, √3 कॉमन निकालते ही यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, मतलब एक x भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से √3x हमने क्या किया,
कॉमन निकाल लिया कंप्लीट में से। कितना कॉमन निकाल लिया? √3x। अब ध्यान से √3x कॉमन निकालते ही यहाँ पर √3 निकल गया, यहाँ x स्क्वायर से एक x भी बाहर निकल गया। इट मीन्स यहाँ पर अब कितना बच गया? सिर्फ यहाँ पर सिर्फ बच गया अपने पास एक x बच गया। चलिए इतना तो हो गया। इस x को यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया। अब ध्यान से यहाँ 3 था, √3 एक कॉमन निकाल लिया है इस 3 में से, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा √3। क्यों? क्योंकि √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कंप्लीट 3 बन जाएगा। होप सो बातें क्लियर होंगी। अब चलिए प्लस, अब ध्यान से यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है, तो भैया एक 7 कॉमन निकाल लो। अब 7 कॉमन निकालते ही यहाँ पर कितना बच गया? x बच गया। यहाँ पर कितना बच गया? √3 बच गया। यहाँ बीच में मैंने साइन नहीं डाला है अभी। क्यों नहीं डाला है? यहाँ से मैच करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ हर जगह प्लस दिखा, तो यहाँ पर फिर हम प्लस लगा लेंगे। अगर यहाँ माइनस दिखता तो यहाँ से हमें क्या कुछ कॉमन लेना होता, माइनस को, फिर माइनस कॉमन लेके हम इसकी बराबर इसको बनाते। क्यों बनाते? क्योंकि हमें यहाँ से कॉमन निकालना है फिर। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? x प्लस √3। यहाँ भी दिख रहा है x प्लस √3। तो क्या करते हैं हम कॉमन निकाल लेते हैं। x प्लस √3 यहाँ से कॉमन निकल गया। अब यहाँ कितना बच गया? √3x यहाँ बच गया, और यहाँ कितना बच गया? प्लस 7 = 0। अब वापस से वही वाला काम हो गया, एक बार इसे 0 करो, एक बार इसे 0 करो, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से अगर हम इसे x 0 के बराबर करेंगे तो √3 को उधर भेजना पड़ेगा। इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी? -√3 निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस √3 है, साइड उस तरफ चेंज करेगा तो -√3 हो जाएगा। और x की दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? x की दूसरी वैल्यू हो सकती है, यहाँ +7 है, = 0 को उधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई है √3, x की वैल्यू चाहिए तो √3 को इससे डिवाइड करना होगा, तो कितना हो जाएगा? -7/√3। होप सो मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ सही तरीके से पढ़ाई हो रही है, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।